हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मेटोक्लोप्रामाइड अर्थात पेरीनॉर्म के बारे में बताने चल रहा हूँ। इसका सही डोज बड़ों में और बच्चों में क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है और क्या इसे प्रेगनेंसी में दे सकते हैं और ये दवा कितने समय में असर करना शुरू कर देती है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है और इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन सब के बारे में आपको आज मैं विशेष रूप से बताने चल रहा हूं। तो आइए जानते हैं पेरीनॉर्म के बारे में। यह एक एंटी एमेटिक कैटेगरी का ड्रग है, अर्थात इसे उल्टी में प्रयोग किया जाता है और उल्टी के अलावा बहुत सारे और भी इसके प्रयोग किए जाते हैं, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इस दवा को ओरल यानी मुख से लेने पर 30 से 60 मिनट में इसका प्रभाव शुरू हो जाता है और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने पर 10 से 15 मिनट में प्रभाव शुरू हो जाता है और इसी तरह यदि आईवी इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं तो 1 से 3 मिनट में ही इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 से 2 घंटे का होता है। इसका साइड इफ़ेक्ट है ड्रॉप्सीनेस और फेशियल स्पाज्म, चेहरे की मसल्स में ऐंठन होने लगता है। इसे जीआई ऑब्स्ट्रक्शन यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में यदि अवरोध हो रहा है, अर्थात आंत में कहीं भी अवरोध हो जाता है तो इसे नहीं देना चाहिए, या फिर आंत में छेद हो जाता है तो भी नहीं देना चाहिए। मिर्गी के पेशेंट को नहीं देना चाहिए और ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके आईवी इंजेक्शन में एक विशेष सावधानी है कि इसे स्लोली एंटर किया जाता है और ताकि रेस्टलेसनेस और एंजाइटी ना हो सके। प्रेगनेंसी में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और एल्डरली पेशेंट में यानी बूढ़े लोगों में भी इसे सावधानीपूर्वक दिया जाता है, डोज कम करके, और लैक्टेशन में इसका उपयोग सावधानीपूर्वक किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर करना चाहिए। नौसिया यानी यदि उल्टी जैसा लग रहा है तो इसका उपयोग किया जाता है और उल्टी होने पर इसका उपयोग किया जाता है। गैस्ट्राइटिस यानी पेट में सूजन होने पर भी इसे दिया जाता है। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस यानी जो भोजन होता है, भोजन खाने के बाद गले तक आ जाता है रिफ्लक्स होकर के, तो ये कंडीशन में भी इसे दिया जाता है। और हिचकी यदि आ रही है तो हिचकी के पेशेंट को भी ये दवा दी जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग यानी ऑपरेशन के बाद जो उल्टी होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यदि आहार नाल में या पेट के जो पैसेज में कहीं भी यदि कोई जांच करना है तो उसके पहले इसके दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि पेरीनॉर्म का सही डोज क्या होता है। एडल्ट में जो इसका डोज होता है 5 से 10 mg दिन में 3 बार तक दिया जा सकता है इसे, और इंजेक्शन लगाना है तो 2 ml 2 से 3 टाइम डेली। और बच्चों में जो इसका डोज होता है वो ओरल यदि दे रहे हैं तो 0.1 mg पर kg पर डोज दिया जाता है और इसे दिन में 4 बार तक दिया जा सकता है। और सिरप के रूप में 0.5 mg से 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 1 साल के नीचे वाले बच्चों में इसे ये डोज में दिया जाता है। इसका इंजेक्शन 0.1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों के लिए होता है। यदि कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके लिए डाइफेनहाइड्रामीन का नामक दवा का प्रयोग किया जाता है बॉडी वेट के हिसाब से। डाइफेनहाइड्रामीन देने से इसके गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स ठीक हो जाते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड अलग अलग ब्रांड नेम से उपलब्ध है, जैसे एमेनिल के नाम से आता है और मैक्सेरॉन आता है वायलेस कंपनी का, मेटोक्लोप आता है एंड स्विफ्ट का, और मेटोकॉन्टीन आता है, और इसके अलावा पेरीनॉर्म तो आता ही है और पेरीनॉर्म CD भी आता है। रेग MPS CFL कंपनी का है और रेगलॉन भी CFL कंपनी का आता है। पेरीनॉर्म टैबलेट
DT भी आती है, यानी डिस्पर्सिबल आती है 5 mg की। और डिस्पर्सिबल के अलावा जो है 5 mg 10 mg की और भी टैबलेट आती है। और इसका इंजेक्शन आता है 5 mg पर ml रहता है। और वायल आता है 10 ml का वायल आता है जिसमें 5 mg पर ml होता है। 30 ml का सिरप आता है जिसमें 1 mg पर ml होता है। ये रहा मेटोक्लोप्रामाइड अर्थात पेरीनॉर्म के बारे में डिटेल जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। यदि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो आप इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।